नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आप लोग जो चिकित्सा करते हैं वैसा चिकित्सा कोई भी नहीं करता है दुनिया में, क्योंकि आप लोग हेतु देखते हैं, फिर उसके बाद में लक्षण देखते हैं, उसका को रिलेशन क्या है हेतु से, फिर उसकी संप्राप्ति क्या है, फिर उसके बाद में कौन सा मेडिसिन सेलेक्ट करना है। ये जो आप लोग करते हैं ना, ऐसा कोई भी नहीं करता है। दूसरे वैद्य लोग चिकित्सा देते हैं लेकिन वो कुछ ऐसी सामान्य चिकित्सा देते हैं, आप लोग विशेष चिकित्सा देते हैं। इसलिए आप सबके सब सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो ऐसे विद्वान सारे चिकित्सक लोगों को मेरा प्रणाम। अभी हम लोग पित्ताश्मरी का एक केस टेकिंग देखेंगे कि मैंने किस तरह से ठीक किया। आप लोग सुनिए। मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो शाम के टाइम आई थी। और वो ना मेरे कोई पुराने पेशेंट उनको लेके आए थे। तो उनके जो हस्बैंड थे ना, वो कंपनी में काम करते थे पुणे में। और मतलब जब वो बीमार पड़ी तो वो आ नहीं पा रहे थे। और वो मतलब बीमार पड़ी तो उनका केयर भी नहीं कर पा रहे थे। तो फिर वो क्या है ना कि इसलिए कोई मेरे रिलेटिव उनको लेके आए। तो वो जब आए ना तो ऐसा पता चला कि 32 ईयर्स की वो लेडी है, गोरे रंग की थी, पित्तवात प्रकृति था। और उस समय पेट में बहुत तीव्र शूल हो रहा था, नाभि प्रदेश में बहुत शूल हो रहा था। और उनको उल्टी आ रहा था, बार बार उल्टी पे उल्टी आ रहा था। और यूरिन में जलन हो रही थी, और पेनफुल यूरिन हो रहा था, मिक्सचुरेशन पेनफुल हो रहा था। और बार बार उनको ढकार आ रहा था। मल प्रवृत्ति साफ नहीं हो रही थी। और उनको ये मल प्रवृत्ति अनियमित था, मतलब कभी सुबह आएगा, कभी शाम आएगा, कभी दोपहर आएगा, फिक्स टाइम पे नहीं था। और भ्रम भी था, चक्कर भी था। और पित्त की उल्टी हो रही थी बार बार, और पेट दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। और उसके पहले उनका हिस्ट्री में पता चला कि 9 साल पहले भी ये तकलीफ हुआ था। तो किसी डॉक्टर ने अम्ल पित्त समझ के उनका ट्रीटमेंट किया था। किसी ने उनको डिसेंट्री समझ के चिकित्सा किया था। किसी ने अपेंडिसाइटिस करके ऑपरेशन कर दिया। लेकिन पेट में जो दर्द था वो ठीक ही नहीं हो रहा था उनको। मतलब 8 साल से वो परेशान थी। अभी लेकिन वो आई थी तो बहुत सीवियर कंडीशन थी कि उनको पेट में मरोड़ आ रहा था। तो फिर उनको किसी ने कहा कि आप ना गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ। गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई तो किसी ने कहा कि गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि आप पूरा यूट्रस निकाल दो। तो उन्होंने गर्भाशय निकाल दिया। उसके बाद भी पेट दुखना रहा ही। फिर किसी एक डॉक्टर ने कहा कि अब आप फिर से सोनोग्राफी कराइए, और वो 3D वाला जो सोनोग्राफी है वो कराइए। तो उसमें पता चला कि गॉल ब्लैडर स्टोन है। तो फिर मतलब इतनी सारी चिकित्सा करा दिया, अपेंडिसाइटिस का भी करा दिया, हिस्टेरेक्टोमी भी करा दिया, और डिसेंट्री का दवाई, लेकिन मेन प्रॉब्लम उनका पित्त का था, गॉल ब्लैडर स्टोन ऐसे था जिसकी वजह से उनको तकलीफ था। तो डॉक्टर ने कहा कि आप ना एनेस्थीसिया देके और आप ये गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन करा दीजिए।
लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही खर्चा हो जाएगा, तो मैं कैसे करूं। तो फिर ना उन्होंने कहा कि ठीक है मैं करवा लेती हूँ, अब इतने ऑपरेशन कराए तो गॉल ब्लैडर स्टोन का भी करवा लेती हूँ। लेकिन उनको जैसे एनेस्थीसिया दिया ना, तो उनका हार्ट बीट था वो कम हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं, आपको एनेस्थीसिया का दवाई जो है ना वो सूट नहीं करेगा, आप जाओ, नहीं तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, तो डेथ हो जाएगी। ये एनेस्थीसिया का दवाई आप पे सूट नहीं करेगा। तो आपको हम दवाइयां लिख के देते हैं, लेकिन आप सर्जरी मत कराओ, क्योंकि आप पे एनेस्थीसिया काम नहीं करेगा। तो पेशेंट को बहुत ऐसे डर भी हो गया कि मेरे 32 ईयर्स में डेथ हो जाएगी। और पेट में दर्द और उल्टी बहुत ज्यादा हो रहा था, और गॉल ब्लैडर स्टोन भी पता चल गया था। तो ऐसे में वो मेरे पास आई। तो वो आई तो फिर मैंने उनको क्या क्या दवाई दी वो मैं बता रहा हूँ। तो जो अभी वीना मैम ने कल परसों बताया था ना, पान फुटी का रस, पर्ण बीज नाम का एक वनस्पति है, जिसके पत्तों से ही बीज वो नए पेड़ आते हैं, पर्ण बीज। तो उसके पत्ते का स्वरस दिया, गोक्षुरादि गुगुल दिया, गोरोचन का मिश्रण दिया, गोरोचन 250 मिलीग्राम दूध के साथ दिया। जो गाय का पित्त होता है उसको गोरोचन बोलते हैं। और गोक्षुरादि गुगुल दिया। और सुबह शाम पर्ण बीज का जो रस है, वो खास गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए रहता है, पर्ण बीज, जिसको मराठी में पान फुटी ऐसे बोलते हैं। और दीपन पाचन भी रहता है, अनुलोमन भी रहता है। और उसमें शुंठी, मुस्ता, शंख भस्म, यष्टि मधु और इंद्रेव की चूर्ण, इसका ऐसे पुड़ी बना के दे दिया दिन में 3 बार, ऐसा 500 मिलीग्राम तक। फिर उसके बाद में कहा कि आप ये दवाई कंटिन्यू रखिए। तो दूसरा सोनोग्राफी का रिपोर्ट निकाला, तो 1 महीने के बाद निकाला तो वो ठीक हो गई। लेकिन तब भी कहा कि मतलब वो निकल गया, स्टोन पूरा डिजोल्व होके निकल गया। लेकिन 3 महीने उनको कंटिन्यू रखा। उसके बाद में उनको पित्ताश्मरी नहीं मिला। और इस ये जो चिकित्सा है इसमें गोरोचन जो है, आप लोग को गाय का पित्त का जो पाउडर है वो मिलता है मार्केट में, महाराष्ट्र में तो मिलता है गोरोचन, ये ग्रंथ में है। और लेकिन पर्ण बीज जो है वो मनी प्लांट होता है, उसका कहीं पर भी उल्लेख ग्रंथों में नहीं है, ये अभी के जमाने की दवाई है। तो ऐसा अश्मरी भेदक स्वरूप भी नहीं है, लेकिन रक्त स्तंभक और व्रण रोपक, क्योंकि वो थोड़ा खट्टा लगता है, थोड़ा कषैला लगता है, तो उसका मूत्राश्मरी में भी प्रयोग किया है। तो उससे भी वो तो अश्मरी भेदन ऐसा उसका गुणधर्म पता चला। तो पित्ताश्मरी में क्यों नहीं फायदा होगा, तो इसलिए उसका प्रयोग किया। और गोक्षुरादि गुकुल जो है वह अश्मरी भेदन के साथ लेखन भी करता है, और मूत्रल भी है, क्योंकि उनको सदा मूत्र प्रवृत्ति हो रही थी और बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा था, इसलिए गोक्षुरादि गुकुल दिया था। और फिर सोनोग्राफी 1 साल बाद कराया तो नहीं निकला, फिर 3 साल बाद कराया तो नहीं निकला। इस तरह से पेशेंट जो है ये गोरोचन, गोक्षरादि गुगुल, पर्ण बीज का रस और शुंठी, मुस्ता, शंख भस्म, यष्टि मधुरी, इंद्रिय, इससे पूरी तरह से वो पेशेंट ठीक हो गए। ऐसे बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। एक आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा फायदा होता है। बचपन की बात है कि मैं मेरे पापा इंडियन एयरफोर्स में थे, तो हम लोग जम्मू में रहते थे। तो हमारे वहाँ गार्डन में बहुत पर्ण बीज के ऐसे मनी प्लांट था। तो मेरे पापा ने कहा कि ये पत्ते हमें बताया था कि ये पत्ते बहुत अच्छे हैं, इसको नमक के साथ खाते हैं, इसका चटनी बना के खाते हैं। तो बचपन की बात है, मैं शायद 2 साल का था। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई, अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, ये किसी को नहीं पता है, मैंने अभी अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताया, शायद आयुष दर्पण पे बताया, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैंने क्यूरियोसिटी में क्या किया कि मैंने पत्ते तोड़े और मैंने नमक के साथ खाया। तो मुझे बहुत टेस्टी लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे को जोश आ गया, तो मैंने बहुत सारे पत्ते खा लिया। इतना ओवर ईटिंग कर लिया ना, इतना ओवर ईटिंग कर लिया। तो फिर मैं खुश था उस दिन। लेकिन मेरे को आधे घंटे के बाद इतना जोर से वमन हुआ, और वो सारा पत्ता निकल गया, पित्त भी निकल गया। तब मुझे पता चला, और जब मैं वैद्य बना, मतलब बीएमएस के बाद, तब मुझे पता चला कि वो वमनोपग भी है, वामक द्रव्य भी है, अति सर्वत्र वर्जित, मतलब पर्ण बीज से उल्टी भी आती है। तो अभी मैंने क्यों खाया था मुझे भी नहीं पता, मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए पत्ते तोड़ तोड़ के। और वो पूरा लगा हुआ था ऐसे, झाड़िया टाइप लगा था पर्ण बीज, मोटे मोटे पत्ते होते हैं। और वो पत्तों को आपने बो दिया ना तोड़ के, तो उससे फिर एक ऐसे प्लांट आ जाता है। तो वो पर्ण से ही उसका बीज निकलता है। आप लोग इसको लिखे, गूगल पे टाइप करें पर्ण बीज, आपको आ जाएगा फोटो। तो ये जो रहता है ना, ये पित्ताश्मरी की बहुत ही अच्छी दवाई है, इसका स्वरस देना है, और वो भी कितना देना है, 20 ml ही देना है, ज्यादा नहीं देना है, नहीं तो उल्टी आती है। मैं उसका फोटो डाल दूंगा गूगल पे,
गूगल से निकाल के। इसी तरह से मैं आप लोगों को पित्ताश्मरी जो होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन, उसके बारे में बताऊंगा कि नारिकेल लवण के बारे में हमारे ग्रंथों में बताया है। रस तरंगिणी नाम का जो ग्रंथ है उसमें नारिकेल लवण के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। उसमें बताया है कि नारियल ले लीजिए, उसमें जो उसका मुंह होता है उसको छेद करके पानी निकाल लीजिए, और उसमें सिंधा नमक या काला नमक उसमें भर के और पूरा भर दीजिए। और मैंने अपने जमदग्नि सर के क्लिनिक में ऐसे करते हुए देखा है, मतलब हमें सर ने सिखाया था कि जो नमक के पत्थर आते थे उसको कूट के छोटे छोटे पीसेस करके नमक के खड़ा ऐसे बन भर दो, और उसके बाद में मुल्तानी मिट्टी लगा के कवर करके और उसका पुट देने के लिए बोलते थे, गोबर के उपले में डाल दो और वो पक जाएगा। पकने के बाद उसका ऊपर का वो हार्ड पार्ट निकाल के जो अंदर का भाग है वो एक राख मिलती है जो नारियल और नमक का होता है, उसको लेके और कूट के पाउडर बना के रख दे। तो हमारे सर बताते हैं कि ये पित्ताश्मरी की सबसे अच्छी दवाई है, दीपन पाचन भी करती है, और हर तरह के गॉल ब्लैडर स्टोन में काम करते हैं। ये बहुत इजी है, आप लोग भी बना सकते हैं। आप लोग लकड़ी के चूल्हे में भी बना सकते हैं, या कोयले पे भी पका सकते हैं, या गैस पे भी पका सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि गाय के उपलों में उसको पका के पुट दिया जाए। तो ये जो लवण है ना, नारिकेल लवण, इसका वातज पित्तज कफज सन्निपातज जो परिणाम शूल है, या फिर दीपन पाचन के लिए, या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए होता है। यह अम्ल पित्त हर सबसे अच्छी दवाई है। ज्यादा मात्रा में नहीं देना है, बहुत कम मात्रा में देना है। 1 रत्ती या 2 रत्ती बस, नमक है ना, नारियल नारिकेल लवण है, 1 रत्ती 2 रत्ती ही अम्ल पित्त हर है, पित्त नाशक है, पित्त शोषक शूल के लिए भी अच्छा है, पित्त शोष के लिए भी बोला है। और ऐसा बोला है कि पित्ताशय गतम पित्तम शुष्कम मारुत कोपतः कुर्यात शूलादिकम घोरम पित्त शोषम तदुच्यते। मतलब बात का प्रकोप होने की वजह से पित्ताशय में पित्त जो होता है वो शुष्क हो जाता है, और शुष्क होके वो अश्मरी बन जाता है, जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं। तो पित्ताशय में वायु का क्षेत्र, पित्ताशय जो है समान वायु का क्षेत्र है। समान वायु अगर प्रकोपित हो गया बहुत ज्यादा, तो मतलब कुछ खाना पीना गड़बड़ हो गया, तो वायु जो है वो बहुत ही शैतान बच्चा है, वो ऐसे शांत नहीं बैठता है, वो शुष्कता लाता है। तो पित्त का जो सस्ने गुण है उसके विरुद्ध उसकी रुक्ष गुण है, तो वो क्या करता है कि पित्त का सस्ने गुण को कम कर देता है और रुक्षत्व बढ़ा देता है, और शीतल भी होता है, और स्नेह के विरुद्ध गुण होने की वजह से वो पत्थर जैसा बना देता है। जैसे घी को हम जमा देते हैं ठंडा करके, ठंडियों में घी जम जाता है, या नारियल का तेल जम जाता है, वैसे ही वायु में शीतल गुण भी है और रुक्ष गुण भी है। तो वायु का अगर प्रकोप हो जाएगा तो पित्त का सस्ने गुण कम होने की वजह से, या पित्त का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है, तो वो स्टोन बन जाता है, गॉल ब्लैडर स्टोन। तो इसीलिए जो भी हम दवाइयां देते हैं, नारिकेल लवण या जो भी दवाइयां समान काल में देना चाहिए। तो जिससे ये होगा कि वायु का अनुलोमन होगा। नारिकेल लवण में लवण है वो वायु का शमन करता है, मधुर अम्ल लवण रस वायु का शमन करता है, कटु तिक्त कषाय रस वायु का प्रकोप करता है। उसके साथ में लवण जो है वो विलयन करता है, इसलिए नारिकेल लवण में वो नारिकेल लवण जो है वो जो पित्ताशय है, पित्ताशय में जो स्टोन है अश्मरी है उसको विलयित करता है, भेदन कार्य भी करता है। और नारिकेल लवण में जो सेंधा नमक है वो सूक्ष्म स्त्रोतोगामित्व है, उसमें श्रेष्ठ द्रव्य है। लवण जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है, वो विबंध जित भी बोला है, विबंध को बहुत अच्छे से नष्ट करता है और भेदन कर्म करने वाला है। मैंने आप लोगों को याद होगा 1.5 साल पहले ग्रहणी पे बताया था। तो ग्रहणी पे सबसे अच्छी दवाई कौन सी है जो अग्नि को कंटिन्यू अच्छा रखती है? तो हमने परपटी कल्प देखा था, घृत कल्पना देखी थी, लवण कल्प देखे थे। उसमें लवण कल्प जो है वो अगर कंटिन्यू दिया जाए तो वो ग्रहणी की अग्नि को परमानेंट अच्छा संदूषित करके परमानेंट अच्छा कर देती है। एक बार आपने लवण भास्कर चूर्ण या नारिकेल लवण दे दिया 3-4 महीने के लिए, तो एक बार ग्रहणी की अग्नि अच्छी हो गई ना, तो वो फिर स्त्राव अच्छे होते रहते हैं लाइफ लॉन्ग, कोई टेंशन नहीं है। घृत में उतनी पावर नहीं है, परपट्टी में उतनी पावर नहीं है, आसवरिश में नहीं जितना लवण कल्पों में पावर है। तो ऐसे ही नारिकेल लवण जो है उसका जब हम नारिकेल लवण बनाते हैं तो नारियल का तेल भी तो निकलता है, उसका संस्कार ये सेंधा पे हो जाता है। तो ये सेंधा नमक स्नेह गुण से हो जाता है, स्निग्धत्व की वृद्धि होती है। तो इसीलिए नारिकेल लवण का उपयोग पित्ताश्मरी में करने से बहुत ही अच्छा फायदा होता है। लेकिन ये ऐसे ग्रंथों में नहीं है, लेकिन प्रयोग करके हम जब देखते हैं तो 100% आज तक ये दवाई फेल नहीं हुआ है। अश्मरी जो है गॉल ब्लैडर स्टोन ठीक हो जाता है। आप लोग के नॉर्थ इंडिया में देखिएगा, पंजाब का पूरा एरिया, राजस्थान का एरिया, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, ये सब में पित्ताश्मरी के पेशेंट बहुत ज्यादा मिलते हैं।
तो आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है कि नारियल लेके आइए। नारियल तो ऐसे भी माता के मंदिर में चढ़ाते ही हैं। नारियल लेके आइए, उसका पानी निकाल के उसमें सेंधा नमक भर के और उसको गोबर के उपले लेके आइए और उसमें पका दीजिए। पकाने के बाद जल जाएगा, उसको फोड़ के और उसका पाउडर एक डब्बे में रख लीजिए। और जो भी अश्मरी के पेशेंट आते हैं आप सबको दीजिए नारिकेल लवण, थोड़ा थोड़ा दीजिए, पुड़ी बना के दीजिए। इतना बढ़िया फायदा होता है ना। कोई बोलेगा गोली बना के दो, तो लवण का गोली नहीं बनता है, उनको बोलिए ऐसे पाउडर फॉर्म में ही पानी के साथ लेना होगा। उसी तरह से पित्ताश्मरी का दूसरा संदर्भ जो वैद्य गंगाधर शास्त्री गुणे जी की पुस्तक है जो मराठी में और महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, उसमें एक बार नारिकेल लवण के बारे में बताया है। और उसमें नारिकेल लवण नहीं, उसमें भस्म का बताया है। ताम्र भस्म से ये फायदा होता है कि जो पित्ताश्मरी के जो पत्थर होते हैं, अश्मरी होते हैं, वो धीरे धीरे लेखन कार्य करने से पिघल के निकलने लगते हैं। तो ताम्र भस्म, लेकिन ताम्र जो है वो ज्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए, उसको 1/8 रत्ती, मतलब 125 mgm का भी 1/8 भाग ही देना चाहिए। ज्यादा ताम्र भस्म देंगे तो उल्टी आती है, वामक होता है, तो बहुत कम देते हैं। और ताम्र भस्म को आप लोग बहुत कम मात्रा में देना है। और करेले का पत्ते का रस के साथ अगर दें तो गॉल ब्लैडर स्टोन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पित्ताशय अगर आकुंचित हुआ है या फिर वहां पे पॉलिप हुआ है, बहुत बार पेशेंट आते हैं ना कि गॉल ब्लैडर पॉलिप या गॉल ब्लैडर के साइड में स्लज ऐसे निर्माण हो गया है, तो क्वेश्चन आता है कि हम क्या दें, तो उसमें ताम्र भस्म का प्रयोग करें करेले के पत्ते के रस के साथ। करेला सब जगह मिलता है, सब्जी वाले से बोले हमें पत्ता चाहिए, उसका रस निकाल के सुबह शाम दीजिए। उसी तरह से ताम्र भस्म का प्रयोग यकृत पे होता है, पित्ताशय पे होता है। तो यकृत जो है वो, लीवर जो है वो पित्त का सिक्रीशन, बाइल का सिक्रीशन अच्छे से करने लगता है। तो अभी पित्ताश्मरी का रोगी आया और कभी कभी करेले का पत्ते का रस नहीं मिलता है, तो क्या दें? तो ताम्र भस्म को आप जब भी लेके आए मार्केट से, तो आप लेके आके थोड़ा सा टाइम दीजिए, खलबत्ता लेके करेले का पत्ते का रस या करेला जो रहता है उसको पीस के, जैसे चटनी में जैसे पीसते हैं, और उसके रस की भावना दे दें। पत्ते का रस का भावना बहुत अच्छा रहता है। और दे के सुखा दें। सुखाने के बाद फिर उसको कांच के बोतल में या जैसे भी आप रख लें, तो ये इतना बढ़िया रहता है। अगर करेले के पत्ते का रस का भावना अगर दिया तो सूक्ष्म औषधि करके दिया तो पित्ताश्मरी के लिए 100% फायदा करता है। इतना बढ़िया दवाई है। अगर पत्ता नहीं मिलता है तो करेला लेके आए, उसको कूट के मतलब उसका मिक्सी में पीस के फिर भावना देके सुखा दें और उसका प्रयोग करें। कड़वा लगेगा लेकिन इतना बढ़िया दवाई है। इसी तरह से पित्ताश्मरी बार बार अगर किसी को हो रहा है, हम दे रहे हैं लेकिन वो उसका आहार विहार वैसा है, तो सुचेकर रस का प्रयोग करें। और ऐसा बोले सुचेकर रस के सुवर्ण सुचेकर, उसमें बोला है पित्ताश्मनि शूल प्रत्यक्षता। तो जिनको बार बार होता है उनको 42 डेज दे के फिर ब्रेक करना है, फिर 42 डेज दे के ब्रेक करना है, ऐसे करके बहुत बार दें, मतलब 6 महीना दें, तो सुचेकर रस या स्वर्ण सुचेकर देने से फिर से नहीं होता है। और दूसरा है कि पित्त का तीक्ष्णत्व नहीं बढ़ना चाहिए शरीर में, क्योंकि वैसा लाइफस्टाइल है उनका, या पेन किलर खा रहे हैं, तो उनको धमासा, गुड़ुची, मनुका, यष्टि मधु, मिश्री, इनके काढ़ा के साथ दें सुचेकर रस। फिर से बोलता हूँ, धमासा, गुड़ुची, मनुका, ज्येष्ठ मध और मिश्री के काढ़ा के साथ मिक्स करके, मिश्री इसलिए डालना कि मीठा हो जाएगा, और इससे पित्त स्त्राव का जो औषधि है वो दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। एक मेरे पास पेशेंट आई थी 65 ईयर्स की, उनको पेट में दर्द हो रहा था, नौशिया फील हो रहा था, कभी कभी उल्टी होती थी, लीवर के साइड में पेन होता था, और कार्डियक पेशेंट थी, बीपी का भी तकलीफ था, अग्निमन था। उनका यूएसजी कराया तो 17 mm का पित्ताश्मरी था। उनका हेतु निकाला तो बहुत ज्यादा मिर्च, यहाँ पे कोल्हापुर का मिर्ची जो है ना बहुत से तीखा होता है। पूरे इंडिया में सबसे तीखा मिर्ची जो होता है कोल्हापुर का मिर्ची होता है। तो वो मिर्ची का चटनी बना के, वो जो सूखा हुआ मिर्ची रहता है ना, लाल मिर्च, मड़ा मिर्चा, वो पीस के कूट के या फिर भून के, और उसमें लहसुन का ऐसा ठेचा बना के वो खाती थी, और बाजरी के रोटला के साथ। या रुक्ष अन्न का सेवन, घी नहीं खाना है, रुक्ष अन्न का सेवन, दही का सेवन बहुत ज्यादा करना, और दिन में सोना, खाना खा के दिन भर सोते रहना, रात को लेट सोना, ये सारा हेतु मिला। 65 ईयर्स के एक पेशेंट थे, उनको ये था। तो उनका निदान क्या मिला? तो पित्ताश्मरी मिला। तो उनको शुरुआत में मैंने अविपत्तिकर चूर्ण, गोदंती भस्म, त्रिफला चूर्ण, ये दिन में 2 बार दिया। आरोग्य वर्धिनी वटी 2-2 गोली 3 बार दिया। गोक्षरा दिगुगुल दिया।
गोरोचन जो है वो पित्ताश्मरी की बहुत अच्छी दवाई है। ये मैंने अपने सर से सुना था, तो गोरोचन दिया। किसी किसी को गोरोचन नहीं मिलता है तो सूक्ष्म ताम्र, और वो भी कौन सा ताम्र, जिसमें करेले के पत्ते का रस की भावना दी है, वो ताम्र भस्म मेरे पास है, मेरे क्लिनिक में है। और सुटशेखर ये देने का शुरुआत किया। तो इससे शुरुआत में तो ताम्र भस्म देने से किसी किसी को उल्टी जैसा होता है, उनको भी उल्टी जैसा नौशिया फीलिंग होने लगा। तो ताम्र भस्म के साथ में कामदूधादि दिया और प्रवाल पंचामृत और माक्षी का प्रयोग किया साथ में। तो पेशेंट को बहुत अच्छा लगने लगा। और 1.5 साल, उनको 6 से 7 महीना दवाई दिया, क्योंकि 17 mm था, मैंने कहा था टाइम लगेगा। 6 महीना दवाई दिया। उसके बाद में मैंने यूएसजी कराया तो नहीं आया। फिर उसके 1 साल बाद भी कराया कि देखिए, और बीच में वमन विरेचन भी करा दिया, उनको फिर अश्मरी आया ही नहीं। इसी तरह से और भी पेशेंट है, जैसे हम लोग पित्ताश्मरी में कुल्थी जो होता है, मराठी में हुलगा बोलते हैं, कुल्थी का यूज प्रयोग करें तो अम्ल पित्त, मतलब ये देने से फायदा होता है। लेकिन कुल्थी का दाल नहीं देना है, अगर दाल दिया तो मुंह में छाले पड़ते हैं और एसिडिटी वगैरह बढ़ता है। लेकिन कुल्थी का यूज का प्रयोग किया, केवल दाल का पानी, तो आमवत में भी फायदा करता है, अश्मरी में भी फायदा करता है। इस तरह से आरोग्यवर्धिनी वटी को कुमारी आसन नंबर 1 के साथ दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अश्मरी जो है वो कैसे है, तो मल से बना हुआ है, इसीलिए अनुलोमन स्त्रंसन भेदन विरेचन वाले द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। और कुटकी जो है वो मल भेदनी है तो आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग करते हैं। पित्ताश्मरी के लिए गोक्षुर आदि गुगुल देते हैं। सूक्ष्म ताम्र भस्म देते हैं। ताम्र भस्म कौन सा, जो ताम्र भस्म लेके करेले के पत्ते का रस का भावना देके सुखाया हुआ है, वो बहुत अच्छा काम करता है। अगर शूल बहुत है तो अग्नि तुंडी वटी देते हैं। और दूसरा क्या है कि सूक्ष्म ताम्र भस्म बनाने की और विधि है कि पहले उसको दही या नींबू के रस में 24 घंटे रख देना है, और वो देखना है कि कलर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो फिर उसके बाद में उसको फिर उसको सुखा देना है। तो वो फिर उसकी भावना देनी है, उसी को घोटते जाना है, घोटते जाना है, फिर सुखा देना है, फिर घोटते जाना है। ऐसे करें तो ताम्र से जो उल्टी और नौशिया फीलिंग होती है, हुरलास, वो नींबू के रस अगर उसकी भावना दी है तो वो नहीं आएगा। ताम्र भस्म कषाय तिक्त मधुर होता है, लेकिन वो लेखन और पित्त का रेचन करता है। और वो जो सूक्ष्म ताम्र है उसको हम लोग 2 रत्ती या 4 रत्ती भी दे सकते हैं, 500 मिलीग्राम भी दे सकते हैं। लेकिन बिना ऐसे भावना दिए हुए ताम्र भस्म देंगे इतना मात्रा में तो उल्टी आ जाता है। तो ऐसे लेकिन भावना दिया है तो वो 3 बार हम 500 mgm का मात्रा में दे, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पित्ताश्मरी किसको ज्यादातर होती है, तो जो लोग मोटे होते हैं, फैट लोग, या जो लोग फर्टाइल होते हैं, या फीमेल को होता है, या 40, जिनको 40 साल के एज हो गया उसके बाद होता है, या लेडीज को होता है, या जो फर्टिलिटी है, नपुंसकता नहीं है, जो फर्टाइल है उनको होता है, या फैट है बहुत है, ये 4F वाले को होने का रहता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा चटपटा खाते हैं, मिर्च मसालेदार खाते हैं, दही खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, रुक्ष पदार्थ खाते हैं, तो वो सब बंद कर देना है। अगर किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है तो लीवर के साइड में वेदना होगा, उल्टी होगा, नौशिया होगा, अम्ल पित्त ऐसे लक्षण होंगे। तो पित्ताश्मरी का प्रमाण ज्यादा हो सकता है, 30 से 55 साल की एज जो रहती है उसमें ये ज्यादा हो सकता है। तो एक्यूट पेन में महाशंखवटी देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। और 6 महीने से कभी कभी 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल तक दवाई देना पड़ता है। पेशेंट 80-85% ठीक हो जाते हैं। और हर 15 दिन में उनको विरेचन कराना चाहिए, और 3-3 महीने पे सोनोग्राफी करके चेक करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जापान में अगर आप लोग गए, तो जैसे इंडिया में गोरोचन का प्रयोग करते हैं, तो जापान में सुअर का जो पित्त होता है उसका प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो आप लोग अगर कोई अनुभव है आप लोग का तो आप लोग भी बता सकते हैं। मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। हाँ, डॉक्टर प्रीति मैम, हरिहर सर बोलिए सर। सर एक केस टेकिंग हो जाएगी। हाँ, तनिका मैम आप केस टेकिंग करेंगी, या शशि तिवारी मैम, करिए, वीडियो ऑन करिए। सर हेलो सर प्रणाम। हाँ प्रीति मैम, वो पेशेंट को आया मैसेज। हाँ सर, मैं उसके बारे में पूछना चाह रही थी सर। उसको लास्ट मंथ 3 को आया था, 3rd को। तो अभी नहीं आया, लेकिन वो आज आई थी तो वो बता रही थी कि जब उसने मात्रा बस्ती ली तो बीच में 5-6 दिन उसका म्यूकस मिक्स समथिंग मतलब आया रिटर्न में। म्यूकस मिक्स तो थोड़ा ब्राउन ब्राउन कलर का, तो सर ऐसा आता है क्या?
आता है उनको कंटिन्यू देने को कहिए मात्रा बस्ती। हाँ सर, कंटिन्यू कर रखी है अभी। हाँ, फिर आप बताइएगा। और आपने क्या क्या दवाई दिया है? सर अभी मैंने उसको लोहा आसप दे रखा है, कन्या लोहादिवटी और चंद्र प्रभावटी। साथ में वो सतपुष्पा ऑयल नस्य के लिए दे रखा है, और मात्रा बस्ती चल रही है। और वो ग्रंथिरज फॉर्मूला भी दे दीजिए। सर ग्रंथिरज फॉर्मूला मैंने इससे पहले उसका लगातार चलाया था, तो मुझे लगा था कहीं मतलब काफी टाइम से चल रहा है, इसलिए अभी स्टॉप कर दिया मैंने इस मंथ। ठीक है, ठीक है, सही किया आपने। बदल बदल के देना चाहिए। हाँ सर, अभी ठीक है, काफी टाइम से चलाया लेकिन है। आप मात्रा बस्ती कंटिन्यू दीजिए, हो जाएगा ठीक। तो कंटिन्यू कितने दिन तक दे सकते हैं? 6 महीना, 1 साल। और तिल का काढ़ा बना के ये गुड़ डाल के वो पीने के लिए बोलिए कंटिन्यू। अच्छा, आर्तव ये जनन। तिल और गुड़ भी कंटिन्यू पी सकती है? 6 महीने, हाँ। अच्छा, अभी तो मैं इसी उसमें थी सर कि 2-4 दिन वेट कर लेते हैं, तो मे भी शायद उसको आज से एक बार रजत प्रवर्तनी दे के देखूंगी, ठीक है, आपके वाली जो है। हाँ, ठीक है, ठीक है, आप ठीक है दीजिए फिर बताइएगा। हाँ। सर, और एक एक चीज और पूछनी थी, एक क्वेरी थी। हाँ, सर एक पेशेंट है, उनका यूट्रस रिमूव हुआ है अभी, हाँ, मतलब 2 मंथ हुए हैं। तो हाँ। उनको वो कही थी कि अचानक से हॉट फ्लशेज आने लगते हैं। हॉट फ्लशेस आ रहे हैं ना मैम, तो आप क्या करिए, उनको पित्त शामक द्रव्य जैसे कामदुधा रस, सारीबाद्यासव, उशिरासव, तंडुलोदक, नागकेशर चूर्ण, चंदन, चंदन का पानक या नीम का रस निकाल के, और चावल का जो धुवन का पानी होता है वो पीने के लिए दीजिए। हॉट फ्लशेस ठीक हो, मतलब पित्त शामक देना है। गन्ने का रस दीजिए। शरबत बोलिए, नींबू शरबत पिए, तो इससे हीट कम हो ठीक जाएगा। है। सर चंदनासव, सारीवाद्यासव, ये सब भी उशिरासव, काम करेगा ना सर? हाँ, उशिरासव। हाँ, ये अच्छा काम करेगा। कोई ठीक है भी दीजिए। सर। और एक और पेशेंट है, उसका क्या है कि उसके यहाँ ये नाक के नीचे होंठ के पास ना ब्लैक पैच जैसा हो गया है। तो उसको क्या थी, उसको आदत थी मिट्टी तेल सूंघने की। तो वो तो शायद लगातार मिट्टी तेल सूंघती थी, तो अचानक से हुआ उसको, तो वो आई मेरे पास, तो मैंने उसको वास्तु की आती है क्यूटिस क्रीम, वो दी थी, और गंधक ऑयल दिया, गंधक का पाउडर दिया था लेप लगाने के लिए। तो उससे उसका लाइट तो हुआ है, लेकिन एकदम से मतलब पूरा साफ नहीं हुआ है वो। अच्छा, तो ना मैं आपको कल याद दिलाएगा। एक हमारे सर के फॉर्मूला बुक में मातीचा फॉर्मूला करके एक है। माती का, जो सूंघते हैं मिट्टी, या जो फाइल में काम करते हैं, कैसे भी मिट्टी अंदर जाता है शरीर में, तो उनको ऐसे स्पॉट्स आ तो जाते उसको हैं। ना मिट्टी तेल सूंघने की आदत थी, तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसने कही थी, या फिर तुम उसने उस टाइम पे अंजीर खाए थे, तो कही थी या फिर तो अंजीर की वजह से शायद लग रहा है मुझे, और मिट्टी तेल सूंघने की आदत की वजह से, क्योंकि जितनी जगह पे ऐसे सूंघने में ऐसे कप लेके सूंघती थी, तो उतनी ये होंठ के नीचे और ये नाक के साइड में, एक तो पेट इतनी में जगह पे कृमि भी बहुत होंगे, ज्यादा। और वो जो मिट्टी उनके शरीर में गया है, क्योंकि नाक भी तो है हमारा पृथ्वी तत्व प्रधान। मिट्टी तेल जो होता है ना, वो सूंघती थी। मिट्टी का तेल ना, आखिर तो हाँ तो पार्थिव मिट्टी तत्व का है ना, तेल। कैरोसिन ऑयल ना। हाँ, केरोसिन ऑयल थी। हाँ, तो भी उसमें भी वो जो है ना मातीचा फॉर्मूला, वो देने से फायदा होता है। और आप ना पेट में कृमि है वो भी देखना पड़ेगा। कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। कैरोसिन ऑयल भी और जो लोग लेते हैं, सूंघते हैं या पी लेते हैं, तो उसमें हमें विरेचन कराना चाहिए, वर्णगन की दवाई देना चाहिए। शरीर का शुद्धि करना चाहिए, विष है ना वो एक तरह से। जी सर। महामंजिष्टादिक्वात, गंधक रसायन, आरोग्यवर्धिनी, ये सब देना चाहिए, और विरेचन कराते चाहिए बीच बीच में। 15-15 दिन में त्रिवितले हम दीजिए तो कल। गंधक रसायन की जो टैबलेट आती है उसमें शर्करा मिक्स रहती है। शर्करा मिक्स रहती है। हाँ तो उसमें शर्करा रहती है। अब मेरी एक पेशेंट को मैं दे रही हूँ, काफी टाइम से ले रही हूँ, लेकिन उनका ना पूरे माथे में ब्लैक पैचेस जैसे पूरा ब्लैक हो गया माथा। उनकी आर्थराइटिस की काफी सालों से दवा चली थी, तो उनको डॉक्टर ने बोला कि उसकी वजह से ही हुआ है उनका। तो काफी टाइम से ले रही है, लेकिन उनका जैसे शुगर की भी उन्होंने मुझसे मेडिसिन ली थी, और साथ में वो भी ले रही थी, तो उनका शुगर जो है वो कम नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं कम हो रहा, तो मैंने सर्च किया, तो पता चला कि उसमें गंधक टैबलेट जो वो ले रही है उसमें वो है। तो कोई गंधक की सर ऐसी प्रिपरेशन नहीं होती है जिसमें शर्करा ना हो, या मतलब वो ऐसा कुछ आप बना? कौन सा कंपनी का दे रही थी? सर दूध पापेश्वर का था। हाँ, तो वो लोग डालते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ी ना ग्रंथों में बताया, वो लोग डालते हैं ना। मेरे यहाँ सर बनती है, उसमें नहीं रहता शर्करा। हाँ पता है सर, मतलब मैंने सर्च किया सर, तो सभी में थी।
ऊंझा के भी तो थी। कंपनी वाले डालते हैं, लेकिन जो लोग खुद बनाते हैं उसमें कभी नहीं डालते हैं शर्करा। मेरा वाला आप देखिए कितना कड़वा रहता है। अच्छा सर, ठीक है तो सर, या तो तो मैं गंधक रसायन आप खुद यूज बना लीजिए, या फिर गंधक रसायन के अल्टरनेट में कोई दूसरा दवाई दीजिए, पंचतिक्त घृत गोकुल, या कुछ और दीजिए आप, कैशोर गोकुल। रसायन तो मतलब रसायन के उसमें ना, तो वो 15 डेज ब्रेक करके लगातार ले सकती ना उसे फिर। ले सकते हैं, लेकिन अगर उससे नहीं फायदा हो रहा है तो मैं आपको भेज दूंगा। मेरा गंधक रसायन कभी मीठा नहीं होता। सुना लूंगी। हाँ, ठीक है मैम, आप करिए और विरेचन देते रहिए वो पेशेंट को 15-15 दिन पे। जी जी सर। आप अगर पॉसिबल है तो फोटो भेजिएगा कि वो कैसा स्पॉट है, वो हमें देखने को मिलेगा तो और अच्छे से डायग्नोसिस होगा। ठीक है सर, मैं पेशेंट को बोलूंगी वो फोटो भेजने के लिए, मैं ग्रुप में सेंड और कर जिनको दूंगी। मेंसेज नहीं आ रहे उनको तिल का क्वाथ और गुड़ के साथ लेने को बोलिए, और ग्रंथिरस फॉर्मूला कंटिन्यू दीजिए, और फल घृत दीजिए। तंतीरस फॉर्मूला मैंने अभी लगातार दिया था ना, तो अभी मैंने इसीलिए इस मंथ रोक ठीक दिया है, कि ठीक है, फिर से शुरू करिएगा, फिर मैं बता रहा हूँ, फिर से दीजिएगा। ठीक और ठीक लौह है कल्प भी दीजिए, ताप्य दिल और नवायस लौह भी दीजिए। जिससे लौह तत्व बढ़ेगा, रक्त अच्छा बनेगा, तो मेंसेज आएगा। सर, लॉ सब ऐड कर रखा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है ठीक है, सर। आप बताइएगा, और मात्रा बस्ती दीजिए कंटिन्यू। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है अब हरिहर सर, आपके पेशेंट को लाइए। चलिए शशि मैम, आप केस टेकिंग करेंगी? गुजराती जी बोलना सर, जी पड़ेगा। जी सर, जी सर। हाँ, गुजराती बोलिए। तो आपने एक बार पहले ही इनको कैश टेकिंग कर लिया है सब। अच्छा, किसी को याद है? शशि मैम, आपको याद है? 2 महीना हो मैंने गया। अच्छा, मैंने किया था सर। वो तो अभी चलो नहीं सर, याद कोई नहीं बात रहा। नहीं। हाँ बताओ मैम। नमस्ते, क्या हाल है अभी आपके? वो उसकी कंप्लेन ये थी कि ये डॉग दुखती है उनकी, हम्म। और भ्रम और चक्कर 9 साल से है सर। हम्म। और राइट साइड जब सो नहीं सकते हैं, जब राइट साइड में सोते समय घूमते हैं ना, तो सो ज्यादा चक्कर आता है और हम्म। सो नहीं सकती। क्या हुआ मैम, बहुत टेंशन लेते हो क्या? हाँ, कहाँ खोए नींद हो? नींद भी नहीं आती, और खाना खाने के बाद दोनों साइड में पेट में दर्द हो रहता है। तो अभी सब इनकी खाना दवाएं क्या ऊपर क्या चली? सब खाना ऊपर आता है ना, ऐसा लगता है। मल प्रवृत्ति एकदम अल्प प्रमाण में होती नहीं है, ऐसा लगता है। कभी होते हैं तो बड़ी होती है, लेकिन तो और चिंता विचार स्ट्रेस ज्यादा करती है। वो तो दिख रहा है अभी भी खोए हुए हैं कहीं। उनको हमने वमन कराया था, अच्छा। और वो थोड़ी दवाई दी थी तो अच्छा हो गया था। विरेचन हम्म। करना था 15-20 दिन के बाद। उसी हम्म। टाइम से वो चली गई थी। उसने हम्म। कई मंत्र तंत्र जप जाप में चले गए थे, हम्म। फिर अभी वापस आए। अब आप अच्छा। आपका जो कैश ट्रैकिंग करना है वो कर लीजिए। और आप चलो। लोग को लग रहा है शशि मैम जैसे ही फेस है? इनकी कुंभ में के मेले में ऐसे गुम हो गई बहन है, वो आ गई इतने साल बाद। सबको लग रहा है क्या शशि मैम जैसे ही फेस है थोड़ा थोड़ा? जी, बोलिए मैम। हाँ जी सर, वो दिखे तो। अच्छा, आपको फिर मैं हटा देता हूँ, लेकिन आपके जैसे ही फेस है। जो लोग लैपटॉप से देख रहे हैं वो देख सकते हैं कि आपके जैसे ही चेहरा है। नहीं, पेशेंट का फेस नॉर्मली मुझे नजर आता है इसमें। हाँ जी मैम। अब मुझे आप ये बताओ, आपकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? इसकी एज है 37। 37। और बच्चे कितने हैं इनके? 2 बच्चे हैं। 4 लड़की है और 1 लड़का है, 5 है। 5 बच्चे हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी है कि सिजेरियन? सब नॉर्मल हुई है। अच्छा, सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है? 18 साल के है, ऐसे बोलते हैं छोकरी। हाँ, 12वीं कक्षा में 18 साल की लड़की है बड़ी। अच्छा, सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है? छोटा 5-6 साल का है ये। अच्छा। और भ्रम की शिकायत इनको 9 साल से है ना सर? हाँ, तो एक बात बताओ मैम, महीना महीना सही आता है आपका? पीरियड्स ठीक आते हैं? 20-25 दिन होता है। 20 दिन कभी आता है, कभी 25 दिन में आते हैं। और चलो ज्यादा कोई आता बात है, नहीं। रहता है 3 दिन पर बहुत ज्यादा आता है।
बहुत ज्यादा आता है। तो ये जो बहुत ज्यादा आने की तकलीफ है वो कितने सालों से चल रही है? વધારે હવે મસી કઈ જ ના આવે, ज्यादा समय से है। 5 मिनट। कितने साल से, वही मैं पूछ रही हूँ। वो बोलते हैं 10-15 साल से ऐसा है। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे जब आपको चक्कर आता है तो कैसा लगता है, कि आपको दुनिया घूमती हुई लगती है कि आप घूमते हुए लगते हैं खुद को? तने શું લાગે બધું ફરતું એમ લાગે કે તું ફરતી એમ લાગે? सब घूमता है ऐसा लगता है, वो नहीं घूमती। अपने नहीं घूमते, दुनिया घूमती हुई लगती है ना? हाँ। ओके। अच्छा मैम, जब जैसे पीरियड्स के साथ में परेशानी है तो सर दर्द वगैरह भी होता है आपका अच्छा खासा? सर दर्द तो है। क्या, नहीं क्या पीरियड्स में ही होता है कि हमेशा सर दर्द रहता है? आखो दिवस जयंती दुखा करे कि मासिक આવે તઈ नहीं, चालू ही रहता है ऐसे ही, पीरियड के अच्छा, बिना भी। तो कितने साल हो गए कि इनको अच्छे से नींद नहीं आती? नींद तो 5-7 साल से कम आती है नींद। वो जब से ये ब्रह्म चक्कर, शिरसूल और मन्यास्तम ये रोग दुखती है ना, तब से ये। अच्छा, तो कौन सा काम मैम करते हैं? घर के काम के घर अलावा भी काम कुछ करते करते हैं, हैं, मतलब हाउस कि एक वाइफ। पोस्चर में बैठने वाला, जैसे मैं इसलिए पूछ रही हूँ, और कोई बात नहीं मैम। नहीं, घर काम ही करते हैं, हाउस वाइफ। ठीक है, तो घर के काम में भी क्या होता है क्या, कि एक ही कुछ काम ऐसे होते हैं कि लगातार झुक करके करना नहीं पड़ता नहीं है? नहीं, कोई ऐसा काम नहीं है, खाना पीना बनाना और बस घर घर में ही, बाहर को ही जाना नहीं। वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा डर भी लगता है कि कब घुमा दे, आती है घुमाते, ऐसे सब डर डर के काम करना पड़ता है। हाँ वो तो है ही, जब चक्कर आता है तो तकलीफ इस तरीके से होती है। तो एक बात बताओ मैम, क्या सोचते रहते हो हमेशा? હું વિચાર આવે હે? तो सब हम्म। बैठे बैठे घूर घूर कर देख रहते हैं, बस और कुछ नहीं। नहीं, बहुत परेशान सा इनका चेहरा चूंकि लग रहा है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि हाँ, अपने आपने हेल्थ उसी दिन की बोला वजह। था हंसने का, तो उसी दिन तो हंस भी नहीं रही थी, लेकिन अपनी जो थोड़ी दवाई शुरू की थी ना, उनके बाद उसको अच्छा था, लेकिन वो दूसरे काम में चले गए फिर। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे आप। पहले तो खुश रहना सीखे, क्योंकि जितना जब आप खुश रहेंगे ना तो उतना जल्दी ठीक होंगे। तो इसलिए हमेशा मस्त रहना, ज्यादा सोचना नहीं, परेशानियों को हमेशा परमात्मा को सौंपना चाहिए। क्यों सौंपना चाहिए? क्योंकि वही ज्यादा बढ़िया तरीके से हल कर पाते हैं। हम और आप सोच सोच कर अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। इसके अलावा और क्या क्या तकलीफ है आपको? जैसे एक तो चक्कर आता है ना? और क्या क्या तकलीफ है? हैं? वो ये पीछे पीठ में भी दर्द रहता है, एक से। अच्छा, तो इस पर कुछ, जैसे पीठ उठ में दर्द कितने साल से रह रहा है? वहां क्या 2-3 मास से। अच्छा, 2-3 मास से रहता है। तो पीठ में नीचे दर्द रहता है कि ऊपर की तरफ, क्या पूरी पीठ में ही नहीं, रहता है? ऊपर। अच्छा, स्टिफनेस वगैरह भी आ रही है, एक बार आप देख लीजिएगा। अच्छा, भूख प्यास कैसी है मैडम आपकी? भूख बहुत लगती है, ऐसा भी बोलते हैं, भूख लगती है ज्यादा। अच्छा, भूख लगती है, खाना खाते हैं अच्छे से? बरोबर भूख लगी देख। हाँ जी सर। वो भूख खाते अच्छे हुए से लगती है? ऐसा लगता है कि सब ऊपर रह गया है, नीचे नहीं जाता खाना, ऐसा ही ऊपर ही उधरी में रह गया, ऐसा बोलते। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि भूख इनको अच्छे से लगती है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या भूख अच्छे से लगती है तो अच्छे से पचता भी है, पेट वोट साफ होता है बढ़िया से? पेट साफ नहीं होता, कम होता है बहुत। तब फिर भूख कैसे लगती है इतनी बढ़िया? मल प्रोत्री कम रहती है, लेकिन वो बोलते हैं कि अभी भूख, वो दवाई दी थी न, मैं आम पाचन वटी ने, अच्छा। आरोग्यवर्धनी, तो ओके। उसी टाइम पर प्रवाल पंचामृत, उसी टाइम से भूख लगने लगी, पहले नहीं लगती थी। लेकिन बीच में तो ठीक है, ये तो सब भूख छोड़ लग दिया 2 महीने के बाद। ओके, भूख नहीं लगने लगी तो साथ में पेट भी अच्छे से साफ हो रहा है? पेट तो साफ ही नहीं होता। अच्छा, तो फिर कितनी अच्छा, बार पेट जाऊंगा? साफ नहीं होता तो एक बात बताइए मैम, जो आपको मल हो निकलता है सुबह एक बार बहुत जाते बड़ा। हैं, लेकिन पूरा दिन थोड़ा 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 कठिन एकदम मल होता है। हाँ, तो बड़ा। कठिन है तो वही है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा है।
तो क्या हुआ, घी तेल वगैरह कुछ खाने वाने की आदत नहीं थी, क्या था कि या रात भर काफी ज्यादा उसी जागने की आदत थी? उसी समय दिया था, 500-700 ग्राम घी पिलाया था। अच्छा, तो उससे कुछ आराम आया था लेटरिन में? हाँ, थोड़ा तैयार तो पेट में हारू थी, तो संडास में बधे रेगुलर था तो। हाँ, हाँ, तो सर अच्छा। ड्राइनेस की वजह से, इनकी वात की रुक्षता की वजह से वो सारी चीजें हैं। तो जैसे ये आपका पेट नहीं साफ होता तो क्या मैम आपको गैस एसिडिटी वगैरह भी ज्यादा बनती थी? ऐसा ऊपर आता है, ऐसा लगता है वॉमिटिंग हो जाएगी, ऐसा लगता है। अच्छा, और इसके अलावा और क्या क्या तकलीफ है? ये जो हूँ था बोल। जी सर। बस यही विचार आपने बताया ना, वो सब है। ठीक है, तो सर इनका जैसे दीपन पाचन और लोमन जब किया जाएगा, विरेचन करने प्लान कर रहे हैं, फिर से घृतपान करा करके क्लासिकल विरेचन इनका करा दीजिए, तो उससे आराम आ जाएगा। दीपन पाचन लोमन के अलावा कुछ इनको वो भी दवाएं दीजिए जो थोड़ी सी मेद्य वगैरह हैं। अच्छा, तो खाना मैम भूख से ही खाती है कि बगैर भूख के खाती थी? भूख लगे तो खाए कि हमने पण। बगैर भूख के भूख तो नहीं लगे खाते? तो खाते हैं, जब भूख लगते है तो ही खाते हैं, ऐसे नहीं खाते। अच्छा, जैसे घर में काम उम करते हुए यूरिन या पॉटी वगैरह का प्रेशर वगैरह होल्ड तो नहीं करते थे? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है होल्ड करना पड़े। नहीं सर, कुछ लोग की एक आदत होती है ना, कोई भी काम कर रहे होते हैं तो सोचते हैं चलो निपटा लेते हैं फिर जाते हैं, क्योंकि जहां पर भी पीरियड के इश्यू होते हैं वहां पर ये चीजें दो बहुत कॉमन सी चीजें हैं, जैसे नहीं, ऐसा कॉन्स्टिपेशन तो कोई मिल ही रहा है बुद्रेशन जो। वाले की काम नहीं है उनका, ये जो हम्म, रोकना पड़े। ठीक है चलो। और विरुद्ध आहार वगैरह में क्या हेतु है? सवार में कितना बजे उठे? रोटला वोटला दूध के साथ तो नहीं लेते? 6-7 बजे उठते हैं, हवार में नाश्तो करें। गेहूं की रोटी और चाय, नमक वालों नहीं। तो गेहूं की रोटी रोटी में नमक पड़ा होता है? नमक तो होता ही है काठियावाड़। अच्छा, तो रात में कितने में सोते हैं आप? रात्रे कितना बजे नींद आवे? 9-10 बजे। 9-10 बजे, और सुबह उठते कितने बजे हैं? सुबह में 7 बजे। क्यों भाई, 9-10 बजे सो करके 7 बजे उठते हैं? नींद नहीं आती है कि क्या परेशानी रहती है? रात को नींद नहीं आती है ना, अभी कम आते हैं। अच्छा, तो क्या एकदम सुबह सुबह नींद आना शुरू होती है? और दिन में भी सोते हैं आप? नहीं, दिन में तो सो नहीं सकते। चलो, तो रात में थोड़ा सा बल्कि और जल्दी सो जाया करो, बट सुबह आप जल्दी उठा करो, ठीक है? धीरे धीरे शेड्यूल बदलेंगे तो आ जाएगा, और साथ में आपको दवाएं दी जाएंगी ना, जब आपका पाचन वाचन ठीक हो जाएगा, मतलब का डाइजेशन ठीक हो जाएगा, तो फिर ये सारी समस्या भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी, क्योंकि 5-6 सालों की कम से कम बीमारी है, तो 5-6 महीने तो पूरा पूरा दीजिए आप। ठीक है, 9-10 साल से आपको चक्कर आ रहे हैं और एक से सर पीरियड भी है, इसका मतलब पित्त बढ़ा ही हुआ है, उधर से भी पित्त की दृष्टि, इधर बात पित्त की दृष्टि है ही, और हमेशा ये चिंता ज्यादा करते हैं, और अति चिंतन से रस धातु की भी दृष्टि रहती है। किस बात के लिए इतना परेशान रहते हैं? कोई इनको तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है, अपने आप ही होता है। नहीं, आंखों में उदासीपना है इसलिए हम पूछ रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई स्ट्रेस भी नहीं है कि वो परेशानी हो, ऐसी कोई बात भी नहीं है, घर में भी नहीं है, अच्छा है, ठीक है। क्या सोचते हैं भाई? बस वो वही सोचते ही रहते हैं। उसी दिन आपने 2 महीने पहले बोला था ना, एक बार हंस लो, एक बार हंस लो, फिर हंस नहीं सकते। हमेशा हंसा करिए, ठीक है? एक बड़ी अच्छी सी लाइनिंग है कि मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना ना भूल जाया करो। तो हमेशा जब मुस्कुराएंगे तो खुश रहेंगे तो चीजें जल्दी ठीक होंगी। परेशानियां हर किसी की जिंदगी में होती है, मतलब चाहे आप समझ लो बीमारियों के रूप में, चाहे जिस रूप में, और हम सोच सोच कर अपनी परेशानियों को और बढ़ा लेते हैं। तो अगर हम सोचे कि नहीं हम ठीक हो रहे हैं, तो फिर हम अपनी परेशानियों को कम भी कर लेते हैं। ठीक है, तो चक्कर वक्कर आने में ये सारी चीजें भी वजह होती हैं। आप देखिए आप कहाँ पर क्या सोचते हैं, क्योंकि आपकी जो आंखें हैं वो कुछ और बयान कर रही हैं। ठीक है, इसलिए खुश रहिए, मस्त तो रहिए। जी अपने सर। आप से 3 दिन से नींद की गोली भी चालू कर दी है अपने आप से। नहीं, अपने आप से कोई दवा नहीं खानी, जब भी कभी ये तकलीफ है आप सर के पास आइए, आपको डॉक्टर साहब दवा देंगे, ठीक है?
अपने मन से कोई दवा नहीं, अपने मन से बहुत नुकसान कर जाती है कोई भी चीजें। और नींद की गोलियां तो वैसे ही बहुत खतरनाक सी होती हैं। ठीक। आयुर्वेद में जो आपको दवाएं दी जाएंगी वो आपके दिमाग को शांत करेंगी, जब दिमाग को शांत करेंगे तो आपको नींद अच्छी अपने आप आ जाएगी। और उसके लिए हमारा जो सोचने का तरीका होता है ना, कई बार हमारे सोचने के तरीके में काफी कमी होती है। मतलब हम सोचते ही खराब खराब, जो खराब होने वाला नहीं भी होगा वो भी दुनिया भर सोच लेंगे, अच्छा अच्छा नहीं सोचेंगे। मतलब एक गांव की कहावत है हमारे यूपी में, कहते हैं कि अगर कोई चीज आर्टिफिशियली करना है, मतलब ऐसे सोच कर करना है, तो भौरी चबाना है। भौरी में भुना हुआ तो होता है सोने की भौरी चबाए। मैंने जब सोचना ही है तो गोल्ड के बारे में सोचो कि गोल्ड कैसे लिया जाए। तो इस तरह की चीजें सोची जाती हैं। चना खा करके क्या फायदा, जब ख्यालों में खाना है तो गोल्ड खाएंगे। ठीक है। जी मैम। ठीक है सर। और मैम किसी को कुछ पूछना है तो हाँ मैम मैम प्लीज। नमस्ते। नमस्ते। मैम इनको स्पॉन्डिलाइटिस की कोई दिक्कत तो नहीं है? पूछे गले में पीछे दर्द या कुछ इस टाइप की और समस्या तो नहीं है? ऐसे चक्कर आ रहे हैं, सब कुछ घूमता दिखता है। मैम पीठ में दर्द है इनके। वो तो मैम आपने मेरे ख्याल से उसी टाइम मैंने सब उसका न्यूरो सर्जन वाला रिपोर्ट भी बताया था, उसमें भी हम्म। सब नॉर्मल आया है, कुछ नहीं आया। एमआरआई का रिपोर्ट भी बताया था। अच्छा, ठीक बीपी है ठीक वगैरह सर है। ठीक रहता ना? तो ऐसे वो कोई उसमें बताया नहीं है कि कोई प्रॉब्लम। नहीं सर, बीपी वगैरह ठीक रहता है मैम का? हाँ बीपी भी नहीं है, नॉर्मल ही है। हाँ तो बस 120 टेंशन 80। का है, टेंशन से सब कुछ हो जाता है। हम्म। और किसी को भी कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लें। ठीक है, चलिए आप ट्रीटमेंट बताइए क्या देना चाहिए। आप लोग में से कौन बताना चाहते हैं ट्रीटमेंट? सर मैम को दोनों है, देखो तरीके से वात पित्त शामक अगर मैम की चिकित्सा करते हैं मेरे हिसाब से तो ज्यादा बेहतर होगा। और वात शमन के लिए हालांकि इनको थोड़ा सा बृहत्वा चिंतामणि रस, महायुग गुग्गुलू वगैरह के साथ दिया जाए तो बढ़िया रिजल्ट आएगा, क्योंकि नर्वाइन टॉनिक और कार्डिक टॉनिक दोनों की तरह काम करेगा। और साथ में इनको अभिपत्ति कर दें। और रात में इनको थोड़ा सा शुंठी के साथ में 1 ग्राम सिर्फ रखें शुरुआत में, उसके साथ कैस्ट्रो ऑयल दें। तो रेचन होना जरूरी है इनका। 15 दिन के लिए ये दें, फिर उसके बाद देखते हैं। फिर तब बाद में फिर इनको प्रवाल पिष्ठी वगैरह ये सब सारी चीजें या कामधुधा वगैरह स्टार्ट किया जा सकता है, या सुसेकर वगैरह, स्वर्ण सुसेकर। जी सर। सर इसको एरंड इसी से विरेचन करके चंदन बड़ा लाक्षारी तेल की बस्ती दी जाए, धमासा हल्दी और जटामासी का फांट दिया जाए शक्कर मिला के, और साथ में जो अपनी ब्राह्मी पट्टी है उनका प्रयोग कराया जाए, और नस्य का भी प्रयोग कराया जाए तो इनके आराम मिल जाए, क्योंकि इनके पित्त बढ़ा हुआ है, सारी दिक्कत वहीं से है। बात और पित्त का ज्यादा है, वैसे पित्त का भी इनका काफी है, उसके चक्कर में इनको जो चक्कर भ्रम है वो है। तो धमासा हल्दी जाटामासी से इनको नींद भी आ जाएगी, और अपन बड़ा तेल की खीर बड़ा तेल की यदि वो देंगे नस, उससे आराम मिल जाएगा। चंदन बड़ा अच्छा यदि मात्रा बस्ती देंगे तो वो पित्त का सामक हो गया, वो पीरियड का भी जो समस्या है वो भी शायद सॉल्व हो जाएगी। सर उनको विरेचन के लिए वो विरेचन वटी चलेगी? आवाज चलेगी सर? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैम, और कुछ वो तो सर ने तो अभी बताया ना, अभी पुटिका जटामांसी, मात्रा बस्ती, ये सब। हाँ सर, आप लाक्षादी तेल की मात्रा बस्ती दे सकते हैं, उससे मतलब जो पीरियड का एक्सेस फ्लो वगैरह रहता है चंदन वाला लाक्षादी की, वो काफी तुरंत कंट्रोल हो जाता है। और अनुलोमन तो कराना ही है, चाहे आप कैस्टर ऑयल से करा लो, मतलब एरंड के तेल से दे दीजिए। तो मैंने शुंठी की इसीलिए बताया था कि उसमें थोड़ा सा आम का पचन भी हो जाता है और बढ़िया काम करता है। आप जटामांसी फांट भी दे सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया काम करता है नींद लाने के लिए। और बृहत्वाद चिंतामणि रस इटसेल्फ बहुत बढ़िया काम करता है। मैंने जितने पेशेंट को दिया, अगर पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी अच्छी है
तो प्रयोग और चिंतामणि रस बहुत बढ़िया काम करता है। सुबह शाम खाली पेट दीजिए उसको, पाउडर इसमें बना मैम करके धमासा हल्दी और जटामासी उसका फांड शक्कर मिला के, जी सर। धमासा हल्दी जटामासी इनका मिला के फांड बनाना है, वो भी शक्कर डाल के देना है। जी और साथ में जो स्वर्णिक ब्राह्मी बटी है उनका प्रयोग करवा दो सुबह शाम, क्योंकि टेंशन भी है और पित्त भी है। और ये चंदन बड़ा लाक्षारी तेल की बस्ती तो देनी पड़ेगी, लेकिन पहले दीपन पाचन अनुलोमन करने के बाद ही देना उसे, क्यों फिर नहीं तो डाइजेशन खराब हो जाएगा। इनका डाइजेशन वैसे ही खराब है। और अरविंद जी बताएंगे वो सर, पाठक जी की आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं उनकी। हाँ, मेरे पास कोई लोग आए थे, पेशेंट आए थे। मैं बताता हूँ, आप लोगों ने जो बता दिया है वो शुरू करते हैं। नहीं रिजल्ट है फिर देखते हैं ना। आप लोग का चिकित्सा अच्छा है, ठीक है। तो हरिहर सर आप करिए स्टार्ट, फिर बताइएगा। तो सर अभी मैंने अभी बोला था कि विरेचन के लिए वो अपनी विरेचन वटी एक दे दूं। वमन हाँ, तो दे दी। पहले उसको करा दिया है, वमन किया उसको 1 महीना से ज्यादा हो गया, दो एक तो उससे क्या फायदा हुआ सर? ज्यादा अच्छा ही था सर। अच्छा, ठीक है। तो आप विरेचन करके फिर ये जो बताया गया है वो सब दवाई दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। विरेचन के लिए इनको स्नान कराना पड़ेगा पहले, इसके बाद में विरेचन कराना, क्योंकि खुश्की है, फिर दिक्कत हो जाएगी नहीं आपको। डायरेक्ट हाँ विरेचन करा दोगे तो, या फिर हाँ, आयरन डिसीज से विरेचन कराओ। ठीक सर है सर। आपकी आवाज कम आ रही है। या तो एरंड स्नेस में शुंठी मिला के विरेचन कराओ, अन्यथा आज विरेचन बटिया आप दोगे तो इसके रुक्षता आएगी अंदर। उसको स्नेन सर करा के आपकी विरेचन आवाज आज कराना, कम एक आ विरेचन रही है। कराना है तो आपको अपन जो स्नेन सर कराते हैं उसके बाद ही आप विरेचन बटी देना, मैं ये कह रहा हूँ। हरिहर सर, महेंद्र सर कह रहे हैं कि शुंठी और कैस्ट्रोल के साथ विरेचन कराओ, अदरवाइज हाँ विरेचन के साथ कराएंगे तो ड्राइनेस आ जाएगी सर। जी 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 ओके मैम। सर। जी सर, थैंक यू सर। सुंठी और कैस्टर ऑयल। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया काम करता है। जी मैम। थैंक यू सर। ठीक है, तो आप इतना करिए सर, फिर देखते हैं। तो अभी और किसी को कोई केस पूछना है, बताना है? नहीं? तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। अब हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू। चैट बॉक्स में किसने कुछ लिखा है? त्रिवित लेम से विरेचन कराएं। अच्छा, त्रिवित लेम से भी करा सकते हैं। तो अभी आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए। हम लोग सुबह मिलेंगे 6 बजे। नया अध्याय शुरू होगा, विसर्प का निदान। और अष्टांग हृदय का 7 बजे सुबह होगा। आप लोग खा पी के सो जाइए। और हरिहर सर आपके वो पेशेंट थे, अंबुजा जी, वो ज्वाइन हुए क्या? डॉक्टर हरिहर सर, जी सर। उनको ज्वाइन करा दिया गया सर ना? आप हैं? उनको ज्वाइन करा दिया गया ना जुलाई वाले में? हाँ हो गया ज्वाइंट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो नहीं सर, आज वो आए कि नहीं पूछा है, नहीं मैंने नहीं पूछा अभी तक। ठीक है, आप पूछिएगा कि उनको ज्वाइन किया कि नहीं किया। हाँ ठीक, वो नहीं मालूम। उनका नंबर तो है ना सर? मेरे पास नहीं है। 941449। मैं आपसे बोल रहा था, आपने दिन में मुझे कहा था ना कि उनको ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया जून वाले नहीं में। वो आपने बोला था कि उसको ऐड कर लिया है। आपने जो ऐड मैंने किया ये ना। नहीं बोला। मैंने बोला कि आप चेक करिए ऐड किया कि नहीं किया। मैंने आपको देखने को बोला। आप चेक करिए सर, हुए कि नहीं हुए। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।